हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू टाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे, अगर हमारे पास में एक होलो स्फीयर है तो होलो स्फीयर में डिफरेंट पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड किस तरीके से वेरी होता है। तो यहाँ पे हम 3 पॉइंट को कंसिडर करेंगे। फर्स्ट अपन पॉइंट लेंगे आउटसाइड, फिर हम देखेंगे सरफेस और फिर देखेंगे इनसाइड और देखेंगे कि ग्रेविटेशनल फील्ड किस तरीके से वेरी होता है। फिर इसका हम करेंगे ग्राफ प्लॉट करेंगे, देखेंगे डिस्टेंस जैसे जैसे चेंज हो रही है वैसे वैसे ग्रेविटेशनल फील्ड किस तरीके से चेंज होता है। तो हम ग्रेविटेशनल फील्ड और डिस्टेंस वर्सेस ग्राफ को प्लॉट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना। अब फील्ड निकालने का फॉर्मूला हमें क्या मिलता है? E = gm अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है फील्ड निकालना। अब यहाँ पे हम 3 पॉइंट कंसिडर करेंगे। यहाँ पे हमने ले रखा है एक होलो स्फीयर जिसका मास है m और रेडियस है r। तो इसका मास है m, रेडियस अपन कंसिडर कर देते हैं कैसा है, ये कैपिटल R है और इसका मास है m। हम यहाँ पे 3 पॉइंट लेंगे। फर्स्ट हम पॉइंट कंसिडर करते हैं आउटसाइड। तो जो ये होलो स्फीयर है, होलो स्फीयर के बाहर हम यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले रहे हैं P। अब P पॉइंट पे हमें निकालना है कि जो ये स्फीयर है इसका फील्ड कितना होगा इस P पॉइंट पे। तो P पॉइंट पे फील्ड निकालने के लिए पहले तो हम क्या कर देते हैं, इस P पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं स्फीयर से। अब P पॉइंट की डिस्टेंस देखते हैं, इसका जो सेंटर है, होलो स्फीयर का जो सेंटर है वहां से इसकी डिस्टेंस कितनी है। तो यहाँ पे हम कोई भी यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं। तो डिस्टेंस हम एज्यूम कर लेते हैं स्मॉल r। तो स्मॉल r क्या है? स्मॉल r डिस्टेंस है P पॉइंट की होलो स्फीयर के सेंटर से। तो हमें अब P पॉइंट पे क्या निकालना है? जो ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे हमें एक कंडीशन मिल रही है कि जो ये स्मॉल r है वो कैपिटल R से बड़ा है। अब ये इससे बड़ा होगा तभी तो ये क्या है, आउटसाइड में होगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो होलो स्फीयर है उसका हम जो मास है वो एज्यूम कर लेंगे कि इसका मास क्या है, पूरा सेंटर ऑफ मास पे है, इसका मास यहाँ पे लाई कर रहा है। जो होलो स्फीयर है उसका जो कंप्लीट मास हम एज्यूम करेंगे कि सेंटर ऑफ मास पे इसका कंप्लीट मास लाई हो रहा है। अगर सेंटर ऑफ मास पे इसका कंप्लीट मास लाई हो रहा है तो ये क्या कर रहा है, पॉइंट मास की तरह एक्ट कर रहा है। और पॉइंट मास का हम किस टाइप से निकालते हैं, gm अपॉन आर स्क्वायर। तो डायरेक्ट हम देख लेंगे कि इसकी डिस्टेंस कितनी मिल रही है, इसका मास कितना है और यहाँ से फील्ड निकाल देंगे। तो यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं जो ये होलो स्फीयर है इसका कंप्लीट मास लाई हो रहा है इसके सेंटर पे। तो अब ये एक्ट कर रहा है पॉइंट मास की तरह। तो इसका फील्ड क्या हो जाएगा, gm, क्योंकि इसका मास m है। अब डिस्टेंस कितनी है, सेंटर से P पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल r। तो ये हो गया स्मॉल r का स्क्वायर। तो इस टाइप में हमें आउटसाइड में फील्ड कितना मिल रहा है, gm अपॉन आर स्क्वायर। अब हम देखते हैं सरफेस पे। सरफेस पे लेंगे तो यहाँ पे जो अपन ने P पॉइंट अभी हमने क्या ले रखा है, आउटसाइड ले रखा है। तो ये P पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा। तो ये P पॉइंट क्या है, यहाँ पे लाई होने लग गया। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं जो P पॉइंट और जो सेंटर है दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें क्या मिल रही है, स्मॉल r मिल रही है। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, जो स्मॉल r और कैपिटल R दोनों हमें क्या मिल रहा है, इक्वल मिल रहे हैं। तो स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। अब यहाँ पे इसका जो मास है हमने कहाँ पे एज्यूम किया है, सेंटर पे एज्यूम किया है। तो इसका जो फील्ड हो गया, फील्ड कितना हो गया, gm अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे r कौन सा लेंगे, रेडियस। जब हमने आउटसाइड लिया था तो डिस्टेंस कौन सी ली थी, आउटसाइड पॉइंट था उसकी डिस्टेंस ली। जब हम सरफेस पे है तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कौन सी ले रहे हैं, रेडियस वाली डिस्टेंस ले रहे हैं। अब यहाँ पे हमने 2 पॉइंट देख लिए। अब हमें देखना है कि इनसाइड में इसके कितना फील्ड है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं तीसरा पॉइंट है इनसाइड। अब जो ये P पॉइंट है, P पॉइंट क्या कर रहा है, इसके अंदर कहीं पे लाई हो रहा है। यहाँ पे अपन एज्यूम कर लेते हैं P पॉइंट। P पॉइंट को हमने अब एज्यूम कर लिया कि इनसाइड है, एक होलो स्फीयर है उसके अंदर एक पॉइंट है P, वहां पे हमको निकालना है कि इसका फील्ड क्या होगा। अब यहाँ पे हम इसका पूरा मास सेंटर ऑफ मास पे अभी हमने एज्यूम किया था। कब किया था, जब इसका क्या था, जो ये पॉइंट हमें निकालना था, आउटसाइड हमें पॉइंट निकालना था। मतलब जो P पॉइंट था वो होलो स्फीयर के बाहर था, तब तो हमने मास पूरा एज्यूम कर लिया इसके सेंटर पे। तो ये पॉइंट मास की तरह एक्ट हो गया। अब होलो स्फीयर के अंदर हमें फील्ड निकालना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें P पॉइंट पे, तो P पॉइंट पे यहाँ पे अगर जो ये होलो स्फीयर है उसके अगर अपन छोटे छोटे पोर्शन कर दे, इसके हम क्या करते हैं, 2 पोर्शन करते हैं।
अब जो फील्ड है, जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, वो कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ में क्या होगी? डायरेक्शन भी होगी, और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो ऑलवेज क्या होती है? टूवर्ड द मास होती है। तो यहाँ पे जो होलो स्फीयर है, यहाँ पे अगर हम स्मॉल स्मॉल अगर छोटे छोटे पोर्शन कट कर दें तो इसकी वजह से जो फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन टूवर्ड द मास होगी। तो इसको जो कैंसिल कौन करेगा? इसके जस्ट ऑपोजिट मिरर इमेज इसकी जो बनेगी वो उसको क्या करेगा? कैंसिल करेगा। यहाँ पे जो ये फील्ड है टूवर्ड द मास, तो इसको कैंसिल आउट कौन कर देगा? ये आपस में कैंसिल आउट कर देगा। तो इस टाइप से जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, जो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन वाले जो कंपोनेंट है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो इनकी डायरेक्शन इस टाइप से कैंसिल आउट हो जाएगी। अब इसका अगर अपन देखें मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पे पी पोर्शन हमने यहाँ पे लिया है, पी पॉइंट, तो यहाँ पे हमने जिसके दो पोर्शन कर दिए, एक अप साइड और एक डाउन साइड। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो फील्ड होता है क्या होता है? Gm/r²। तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है उसका मास कम है, तो मास कम है इसका। ये जो डिस्टेंस है पी पॉइंट की, इनसे डिस्टेंस भी हमें क्या मिल रही है? कम मिल रही है, ये भी कम हो गया। तो मास कम है, डिस्टेंस कम है, तो इसका जो फील्ड है वो फील्ड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे जो आपको फील्ड मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? इंक्रीज हुआ हुआ, ज्यादा फील्ड आपको मिल रहा है। अब यहाँ पे आपने जो डाउन साइड में जो पोर्शन लिए है, अगर उसमें देखें तो इसकी डायरेक्शन क्या मिल रही है? टूवर्ड द मास मिल रही है, तो ऑपोजिट मिल रही है। तो ये आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। तो डायरेक्शन आपस में एक दूसरे को क्या कर देगी? कैंसिल कर देगी। अगर हम इनके मैग्नीट्यूड देखें तो यहाँ पे हमें कितना मिलेगा? फील्ड होता है Gm/r²। तो P पॉइंट से यहाँ ये वाला जो पोर्शन है उसका आपको मास क्या मिल रहा है? मास आपको मिल रहा है ज्यादा। ये हमने पूरा पोर्शन लिया है तो इसका मास ज्यादा है। अगर यहाँ से डिस्टेंस देखें तो P पॉइंट की इन पॉइंट से डिस्टेंस भी आपको क्या मिल रही है? ज्यादा मिल रही है। जब मास ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा, तो यहाँ से आपको जो फील्ड मिलेगा वो भी आपको क्या मिल जाएगा? फील्ड आपको मिल जाएगा कम मिल जाएगा, क्योंकि जो ये मास है, मास के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन जो इसके बीच की जो डिस्टेंस है उसके क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पे डिस्टेंस का स्क्वायर हो रहा है, तो डिस्टेंस का स्क्वायर हो रहा है तो ये क्या हो गया? डिस्टेंस ज्यादा है, जब हम उसका स्क्वायर करेंगे तो ये और भी ज्यादा हो जाएगी। तो ये जो फील्ड है, फील्ड क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो फील्ड की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? कम मिलेगी। तो अप साइड में फील्ड ज्यादा मिल रहा है, डाउन साइड में फील्ड कम मिल रहा है, तो एक दूसरे को ये क्या कर देते हैं? बैलेंस करता है, और बैलेंस करके हमें इन साइड जो फील्ड मिलता है वो कितना मिलता है? 0, क्योंकि डायरेक्शन आपस में एक दूसरे को कट कर रही है, मैग्नीट्यूड भी आपस में एक दूसरे को क्या कर रहा है? कट कर रहा है। तो जो होलो स्फीयर होता है उसके इन साइड में जो फील्ड होता है वो आपको कितना मिलता है? 0 मिलता है। तो यहाँ पे हमने 3 पॉइंट लिए। एक पॉइंट लिया हमने आउटसाइड, फिर सरफेस, इनसाइड। आउटसाइड के लिए हमने क्या किया था? आउटसाइड के लिए हमने देखा था जो होलो स्फीयर है उसका जो कंप्लीट मास हमने एज्यूम किया कि जो ये पॉइंट है, सेंटर पे उसका लाई हो रहा है, तो वो पॉइंट मास की तरह एक्ट करेगा। फिर हमने यहाँ पे फील्ड का फॉर्मूला अप्लाई किया Gm/r², जहाँ पे जो स्मॉल r है उसकी वैल्यू क्या मिल रही है आपको? बड़ी मिल रही है, r से, रेडियस से बड़ी मिल रही है। अगर हम सरफेस पे बात करें तो जो स्मॉल r और कैपिटल R दोनों आपस में इक्वल मिल जाएंगे, तो फील्ड हो जाएगा Gm/r²। लेकिन अगर हम इन साइड देखें तो इन साइड में जो ये फील्ड पॉइंट देखते हैं तो पॉइंट के जो मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन है वो भी आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर रही है। और अगर अपन मैग्नीट्यूड देखें तो एक साइड में जो फील्ड है वो क्या मिल रहा है? ज्यादा मिल रहा है, दूसरी साइड में कम मिल रहा है। तो अगर जब हम इनका सम करेंगे तो हमें टोटल क्या मिल जाएगा? 0। तो इन साइड आपको फील्ड कितना मिलता है? 0। अब इसका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पे हमने होलो स्फीयर लिया है। होलो स्फीयर के अंदर हमें फील्ड कितना मिल रहा है? यहाँ पे ये फील्ड है और ये क्या है? डिस्टेंस है। होलो स्फीयर के अंदर हमें फील्ड कितना मिलता है? 0। तो होलो स्फीयर के अंदर हमें फील्ड मिलता है 0, तो ये यहाँ पे हो जाएगा। सरफेस पे अगर बात करें तो सरफेस पे हमें फील्ड क्या मिल रहा है? Gm/r²। तो ये हमें मिल रहा है। तो सरफेस पे हमें फील्ड क्या मिल रहा है? मैक्सिमम फील्ड मिल रहा है। तो जैसे जैसे हम देख रहे हैं डिस्टेंस बढ़ रही है, जैसे जैसे ये बाहर की तरफ आ रहा है, r की वैल्यू इंक्रीज होगी, और r की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो फील्ड क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो मैक्सिमम आपको फील्ड कहाँ पे मिल रहा है? मैक्सिमम मिल रहा है आपको सरफेस पे, क्योंकि सबसे छोटा डिस्टेंस r की वैल्यू क्या होगी? r पे होगी। अब जैसे जैसे आप बाहर की तरफ जाओगे तो r की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, तो ये फील्ड क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं हमारे पास में एक स्फीयर है जिसकी रेडियस आपको दे रखी है 4 सेंटीमीटर। तो अगर हम सरफेस पे देखें तो सरफेस पे हमें क्या मिल जाएगा? ये Gm/4²। तो ये हो गया Gm/16। अगर हम जैसे जैसे हम इसमें बाहर जा रहे हैं, अगर हम 5 पे देखें, 5 डिस्टेंस पे, तो Gm/5²।
GM/25। अगर 6 पे देखें तो ये क्या मिल जाएगा, GM/6 का स्क्वायर, GM/36। तो जैसे जैसे हम देख रहे हैं दूर जा रहे हैं वैसे वैसे ये क्या हो रही है, वैल्यू बढ़ रही है। ये वैल्यू बढ़ रही है तो जो फील्ड हो रहा है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो मैक्सिमम फील्ड आपको कहाँ पे मिलता है, सरफेस पे मिलता है। इनसाइड आपको मिलता है 0, और जैसे जैसे आप आउटसाइड में जा रहे हो वैसे वैसे फील्ड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये है इसका ग्राफ। यहाँ पे जो ये ग्राफ है ये शो किसको कर रहा है, इनसाइड। तो आज की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया, आज की क्लास में हमने डिस्कस किया है एक हॉलो स्फीयर है। हॉलो स्फीयर पे हमने 3 डिफरेंट पॉइंट लिए हैं, आउटसाइड, सरफेस, इनसाइड। वहां पे हमने फील्ड निकालना सीखा। आउटसाइड के लिए हमने क्या किया, जो पूरा हॉलो स्फीयर है उसका मास हमने एज्यूम किया सेंटर पे, तो वो पॉइंट मास की तरह एक्ट करेगा। फिर हमने यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई किया, GM/r²। जब हम बात करते हैं सरफेस की, तो जो डिस्टेंस होती है आउटसाइड वाली डिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है, वो रेडियस के इक्वल हो जाती है। फॉर्मूला हो जाता है इसका GM/r², जहाँ पे r क्या है, इसकी रेडियस है। और अगर हम बात करें इनसाइड की, तो इनसाइड अगर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं तो उसकी डायरेक्शन आपस में एक दूसरे को ऑपोजिट कर रही है, क्योंकि जो मिरर इमेज में जो हम कंपोनेंट ले रहे हैं वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। और अगर इसका मैग्नीट्यूड देखें तो एक साइड में हमें फील्ड ज्यादा, दूसरी साइड में फील्ड कम मिल रहा है। अगर यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे तो नेट फील्ड हमें इनसाइड क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। फिर हमने यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया तो हम देख रहे हैं मैक्सिमम फील्ड आपको कहाँ पे मिलता है, सरफेस पे मिलता है। जैसे जैसे आप हॉलो स्फीयर से दूर जाते जाओगे वैसे वैसे जो फील्ड है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो जिसको यहाँ तक नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे सॉलिड स्फीयर का। थैंक यू।